हेलो दोस्तों, अनलॉक टूल का एक और अपडेट आ चुका है 10/1/2025। और यहाँ पे जो है इस बार अनलॉक टूल ने यूएमटी को कॉपी किया। मतलब यूएमटी ने एक अपडेट दिया था टेक्नोफ्लेक्स आईटेल के ऊपर मेटा बूट से फैक्ट्री रीसेट एफआरपी के लिए लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट में टेक्नोफ्लेक्स आईटेल के ऊपर वही अपडेट आज जो है अनलॉक टूल ने दे दिया। तो मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि अनलॉक टूल ने यूएमटी को कॉपी किया, नहीं तो हर बार ये होता था कि यूएमटी अनलॉक टूल पहले अपडेट देता था, उसके बाद जो है यूएमटी में अपडेट आता है, अदर टूल में अपडेट आते थे। तो इस बार थोड़ा पीछे है अनलॉक टूल और चिमेरा टूल का अपडेट है। और अनलॉक टूल के दो अपडेट हैं जिसके ऊपर मैं वीडियो नहीं डाला था। एक 6 तारीख को अपडेट आया था जिसमें सैमसंग की सिक्योरिटी अपडेट की थी, 2 मॉडल ऐड किए थे। तो सीधा देख लेते हैं क्या है अपडेट, कैसे क्या वर्क रहेगा, कैसे क्या काम करना है आपको। तो वीडियो आप पूरा देखिएगा। हालांकि वीडियो मेरे डालने का पर्पस यही रहता है कि आपको जानकारी दे पाऊं कि चल क्या रहा है टूल में, कौन सा टूल क्या अपडेट दे रहा है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, अगर होगा तो कितने % चांसेस हैं। ऐसा मैंने चिमेरा के ऊपर डाला था कि कैसे चेक करना रहता है कि उसमें सैमसंग एक्जीनोस हो गया, एमटी के सीपीयू के कितने % चांसेस रहते हैं कि ये इससे होगा या नहीं होगा एफआरपी। तो वैसे ही अभी जो अपडेट आया इससे आपको आइडिया हो जाता है, जानकारी मिल जाती है कि कौन सा टूल अभी आगे चल रहा है, क्या अपडेट दिया। और पहली बार अगर मेरे चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव जानकारी लगे, वीडियो में आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 3 अपडेट हैं जो मैंने आपको बताया था। पहले यूएमटी ने दिया था 29/12 को और वही अपडेट आज अनलॉक टूल की तरफ से आया, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है वो मैं आपको बता दूंगा। अनलॉक टूल का अपडेट था एक 6 तारीख 6/1/2025 को। और यहाँ पे सैमसंग के कॉलकॉम सीपीयू की सिक्योरिटी अपडेट की थी। जैसा कि हर अपडेट में सैमसंग कॉलकॉम की सिक्योरिटी अपडेट होती है। मैंने इसके पहले भी आपको बताया है कि आपको लेटेस्ट बाइनरी सिलेक्ट करनी है, कॉलकॉम मोड पे डालना है और लेटेस्ट बाइनरी, परफेक्ट मॉडल नंबर सेलेक्ट करना है। परफेक्ट मॉडल नंबर मतलब अगर A71 5G है और उसमें आपको उसका मॉडल A716U दिख रहा है तो 716U ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि A71 में 2-3 मॉडल आते हैं, 716U, 716M, 716F। इस तरीके से सभी सैमसंग कॉलकॉम में अलग अलग मॉडल आते हैं, लेकिन मॉडल उसका एक्चुअल में A71 ही होता है। तो आपको ये परफेक्ट मॉडल सेलेक्ट करना रहता है, A716U। तो यहाँ पे 5 मॉडल की सिक्योरिटी अपडेट की थी जो कि आपको टूल में दिख जाएगा। कॉलकॉम मॉडल में Realme GT3 और Huawei MatePad 11.5 2G मॉडल ऐड किए थे। Huawei का MatePad टैब है 11.5 और Realme GT3। और MediaTek में यहाँ पे इन्होंने MediaTek 6765 में Oppo Realme में लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट V3 का सपोर्ट दे दिया था। तो यहाँ पे इतना ज्यादा कुछ खास नहीं था, सिर्फ मेनली यहाँ पे सैमसंग की सिक्योरिटी अपडेट की थी। तो दूसरा अपडेट है जो आज दिया है। यहाँ पे अपडेट खास क्यों है, क्योंकि वहां पे यूएमटी में पहले हमें बूट कराना रहेगा, उसके बाद जो है मतलब मेटा मोड में पहले बूट कराना है, उसके बाद फैक्ट्री रीसेट है, एफआरपी करना है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको क्या है, टेक्नोफ्लेक्स आईटेल में सीधा जो है आप पहले एफआरपी करना है तो वो मेटा मोड में होगा, फैक्ट्री रीसेट करना है तो वो मेटा मोड में होगा। तो यहाँ पे यही है, एडेड फ्री ऑथ बूट मेटा मोड इनेबल एडीबी सपोर्ट ऑल मॉडल सीपीयू मीडियाटेक न्यू सिक्योरिटी। मतलब न्यू सिक्योरिटी है जो। अब न्यू सिक्योरिटी में ऐसा नहीं कि लेटेस्ट ही सभी आप पकड़ लें। कुछ मॉडल, जो मॉडल अनलॉक टूल में यहाँ पे सपोर्ट नहीं है, सपोज मैं आपको सीधा दिखा देता हूँ। ये चल मैं टेक्नो में गया, अब टेक्नो में यहाँ पे आपने कोई मॉडल सर्च किया जो इस यहाँ पे सपोर्ट नहीं है या जो सीपीयू सपोर्ट नहीं है तो वो नहीं होगा। जो अनलॉक टूल में मॉडल और सीपीयू सपोर्टेड हैं वही होंगे। तो ज्यादातर टेक्नोफ्लेक्स आईटेल के सभी सीपीयू और सभी मॉडल सपोर्टेड हैं अनलॉक टूल में। मैंने जहां तक देखा है सभी मॉडल सपोर्टेड हैं। और जो नहीं है तो उनको भी आपको मॉडल वगैरह सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपके पास ये आया टेक्नो का मोबाइल आया, उदाहरण के लिए मैं लेता हूँ KE5। तो KE5 आपके पास मोबाइल आया और यहाँ पे आप पहले तो सर्च करते थे KE5, तो यहाँ पे आ गया KE5 टेक्नो स्पार्क 6 गो। ये मॉडल आपने सर्च किया और यहाँ पे बी रोम मोड ये बता रहा, तो बी रोम में आप यहाँ पे जाते और पी लोडर और यहाँ पे V4 सेलेक्ट किया और फिर फैक्ट्री रीसेट आपको करना तो फैक्ट्री रीसेट एफआरपी कर देते थे। लेकिन ये तो मैंने उदाहरण के लिए आपको बताया। और ओल्ड सिक्योरिटी मोबाइल है, सपोज कोई लेटेस्ट मॉडल आया जो नहीं हो रहा मॉडल वगैरह सेलेक्ट करने से, तो फिर आपको उसको कैसे करना है, सीधा आप स्टेप में जाएंगे मेटा में, यहाँ पे कोई मॉडल सेलेक्ट नहीं करना है। और उसमें अगर पासवर्ड है तो पासवर्ड हटाने के लिए, एफआरपी है तो एफआरपी हटाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया, ये है पी लोडर पे
टेक्नो स्पार्क 10, टेक्नो स्पार्क 10 मेरे पास आया 5G। अब उसमें FRP लॉक है, तो मोबाइल को बंद करूंगा। पहले मोबाइल को आपको बंद करना, बंद करने के बाद टूल में आपको यहाँ इरेज FRP पे क्लिक कर देना और मोबाइल बंद करेंगे। बंद करने के बाद यहाँ पे बता रहा है बैटरी चार्ज होनी चाहिए 10-20%। मोबाइल को बंद किया, यहाँ पे इरेज FRP पे क्लिक कर दिया। मोबाइल को वॉल्यूम बंद करके वॉल्यूम डाउन की दबा के रखेंगे और केबल लगाएंगे। तो जैसे आप यहाँ पे केबल लगाएंगे तो यहाँ पे वेटिंग फॉर डिवाइस लगा आ रहा है, मोबाइल आपका कनेक्ट होगा, फिर जो है मेटा मोड में जाएगा और आपको मोबाइल पे जो है कोने पे मेटा मोड लिखा आ जाएगा। अगर मेटा मोड लिखा नहीं आता तो फिर मोबाइल की स्क्रीन जो है ग्रीन हो जाएगी, थोड़ी हल्की सी हरी हो जाएगी और मेटा मोड का यहाँ पे पोर्ट आएगा और यहाँ पे आपकी FRP हट जाएगी। सेम इसी तरीके से इसमें भी होगा। अगर पासवर्ड हटाना है तो यहाँ पे फिर आप फैक्ट्री रीसेट मेटा इस पे क्लिक करेंगे। सेम कंडीशन है, बंद मोबाइल को बंद करके वॉल्यूम डाउन की दबा के रखेंगे, केबल लगाएंगे। यहाँ पे पोर्ट डिटेक्ट होगा मीडियाटेक का बी-रोम पीलोडर जो भी हो, उसके बाद जो है प्रोसेस चलेगी। आपका मोबाइल जो है मेटा मोड में जाएगा। मेटा मोड में जाने के बाद आपको स्क्रीन पे या तो मेटा मोड लिखा दिखेगा या मोबाइल की स्क्रीन जो है ग्रीन हो जाएगी या हल्की सी नीली हो जाएगी और नीली होने के बाद जो है यहाँ पे प्रोसेस चलेगी, फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा और मोबाइल जो है आपका रीस्टार्ट हो जाएगा। ये है मेटा मोड की प्रोसेस। ये न्यू सिक्योरिटी, लेटेस्ट सिक्योरिटी के लिए ये दोनों फंक्शन जो है आपको काम में आएंगे और यहाँ पे आपको मॉडल वगैरह सेलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है कि आपको मॉडल सेलेक्ट करना है। तो ये अपडेट है अनलॉक टूल का जो आज दिया है। और UMT में हमें क्या था, पहले उसको मेटा मोड में डालो फिर FRP फैक्ट्री रीसेट पे क्लिक करो। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको डायरेक्ट FRP और फैक्ट्री रीसेट के लिए ऑप्शन दे दिया। और दूसरा जो इसमें अपडेट है सैमसंग कॉलकॉम में, यहाँ पे A52, A52s और S23 5G, यहाँ पे लगभग 12 मॉडल हैं। सैमसंग कॉलकॉम में यहाँ पे इनकी सिक्योरिटी अपडेट की है। एडेड न्यू मॉडल अदर, 2 मॉडल ऐड किए हैं, लेनोवो लीजन Y700 और रियलमी नोट 60। ये 2 मॉडल अनलॉक टूल में ऐड हुए हैं जो कि आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। नोट रियलमी में जाऊँ मैं, नोट 60 यहाँ पे आपको रियलमी और नोट 60 ये रहा, और जिसमें कि RMX 3939 SPD स्पेक्ट्रम CPU है। यहाँ पे उन्होंने बताया है इसमें स्पेक्ट्रम CPU है और लेनोवो में इसमें भी स्पेक्ट्रम CPU है। तो इन दोनों में SPD CPU है जो कि ये दोनों ऐड किए हैं। यहाँ से आपकी ये FRP अनलॉकिंग हो जाएगी। तो अनलॉक टूल में ये है मेन। मुझे वही जिनके पास अनलॉक टूल है तो वो भी अब मेटा मोड में ये काम कर पाएंगे लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट में। और तीसरा जो है चिमेरा की तरफ से है। तो चिमेरा ने ये अपडेट दिया था यस्टरडे, कल मतलब, और यहाँ पे इन्होंने सैमसंग कॉलकॉम की सिक्योरिटी अपडेट की है। यही है A05 से 43। ये ऑलरेडी अनलॉक टूल में इसका अपडेट आ चुका था, बिट 7 तक का A05s में। तो ये सैमसंग कॉलकॉम की सिक्योरिटी अपडेट की है। और यहाँ पे अल्काटेल, एसस रोग फोन 8, रोग फोन 9 प्रो, लेनोवो K11 और नूबिया रेड मैजिक गेमिंग टैबलेट, नूबिया रेड मैजिक टैबलेट 3D एक्सप्लोरर एडिशन, ये जो है ये इन्होंने कॉलकॉम CPU है ये ऐड किए हैं। हालांकि 9 और 8 का अनलॉक टूल में इसके पहले अपडेट आ चुका था। ये मॉडल ऑलरेडी यहाँ से ये 3 मॉडल एसस रोग 8, 9 प्रो ये अनलॉक टूल में सपोर्टेड हैं। तो ये भी चिमेरा में सपोर्ट आ गया इनका। अगर जिनके पास चिमेरा है तो वो भी इससे अनलॉकिंग वगैरह इनका फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। बाकी न्यू चिमेरा फिक्स कुछ बग वगैरह थे टूल में, जब अनलॉकिंग करते हैं, FRP करते हैं, बैकअप वगैरह करते हैं, उसमें कुछ बग रह जाते हैं। तो चिमेरा ने A to Z सभी को सॉल्व कर दिया है। यहाँ पे सीरियल पोर्ट करर है, नोटिफिकेशन पैनल, कॉलकॉम आइडेंटिफिकेशन, मीडियाटेक कनेक्शन इशू, कनेक्ट करने में प्रॉब्लम, यूजर इंटरफेस रिलेटेड प्रॉब्लम, बैकअप रिस्टोर प्रॉब्लम, बैकअप जो करते हैं उसको रिस्टोर करते हैं उसकी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे एक सीधी सी बात है कि चिमेरा ने जितने भी बग वगैरह थे उनको सबको सॉल्व कर दिया। और बाकी सैमसंग के ऊपर है, केवल कॉलकॉम, मतलब ये चिमेरा का जो अपडेट है पूरा कॉलकॉम CPU के ऊपर है। सैमसंग की सिक्योरिटी अपडेट की है और एसस और नूबिया मैजिक इनके 2 मॉडल ऐड किए और एसस के 4 मॉडल ऐड किए। तो चिमेरा तो ज़्यादा लोगों के पास नहीं है ये भी मुझे मालूम है, लेकिन जिनके पास अनलॉक टूल है उनके लिए ठीक है कि ये आपको जो है टेक्नो इन्फिनिक्स में आईटेल में जो प्रॉब्लम आई थी वो अब जो है अनलॉक टूल से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट में कैसे करना है वो मैंने आपको बता ही दिया कि प्रोसेस क्या है। चाहे टेक्नो में आपको मेटा मोड में दिख जाएगा, यहाँ पे मेटा ऑप्शन है जो बी-रोम फंक्शन मेटा यहाँ पे दिख जाएगा। इन्फिनिक्स में भी यहाँ पे
मेटा पे दिख जाएगा। और मेटा मोड पे जब आप काम करते हैं तो आपको मॉडल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं रहती, सीधा आपका इरेज FRP होगा या फैक्ट्री रीसेट होगा। बस यही था अपडेट। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।